लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं डिवाइन फेमिनाइन कैसे जान सकती है कि उनके डिवाइन मैस्कुलाइन इस समय स्वयं भी अपमान का घूंट पी रहे हैं आपसे सेपरेट होकर। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये देख लीजिए गाइस। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल, द चैरियट, फोर ऑफ कप्स। गाइस, कार्ड अपनी स्टोरी खुद बोल रहे हैं। ये देखो, ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, इन्होंने अपने डीएफ को दुख दर्द देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये डीएफ से सेपरेट होकर चले गए थर्ड पार्टी और कार्मिक में। जहाँ भी इनको फ़ायदा नज़र आया, ये वहीं रहना पसंद करते हैं। जब इनको डीएफ की ज़रूरत हुई, डीएफ के पास आ गए एनर्जी लेने। जब इनको डीएफ की प्रेजेंस में कुछ डर लगा, कुछ इनसिक्योरिटी फील हुई, तो ये भाग गए थर्ड पार्टी और कार्मिक्स में और जाकर छुप गए। गाइस, मेरे को इसी तरह की वर्डिंग बोलनी पड़ेगी इस समय, क्योंकि यही हकीकत होती है। और जब इनके साथ भी वही सब हुआ जैसा इन्होंने डीएफ के साथ किया, वही इनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल से इनको गुजरना पड़ा। इनको पेन फील हुआ, इनको दर्द फील हुआ, इनको अपमान का घूंट पीना पड़ा। और ये सब किया किसने? ये किया इनकी थर्ड पार्टी ने, ये किया इनके कार्मिक्स ने। इनके कार्मिक्स ने, इनकी थर्ड पार्टी ने इनको वही सब दिखाया, वही सब किया जैसा इन्होंने आपके साथ किया था। तो ये इस समय खुद भी अपमान का घूंट पी रहे हैं, खुद भी उस अग्नि में जल रहे हैं जिस अग्नि में इन्होंने अपनी डीएफ को धकेला और उसको पेन दिया, दर्द दिया। गाइस, जिस समय डीएफ को दर्द महसूस होता है, जिस समय डीएफ को लगता है कि मेरे साथ छल कपट हो गया, मैंने तो अपने तन मन प्राणों से अपने डीएम को चाहा, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ायदा उठा लिया। तो उस समय फ़ायदा तो उठाए और साथ में छोड़ कर भी चले गए। तो उस समय डिवाइन फेमिनाइन को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, वो बिल्कुल पेन में, दर्द में चली जाती है। लेकिन उस समय भी इनको, इन डीएफ को, इनके दर्द को, इनकी तड़प को एक साक्षी होते हैं इनके, वो होते हैं डिवाइन। डिवाइन देख रहे होते हैं कि मेरे बच्चे को कितना सताया गया, कितना तड़पाया गया। क्योंकि इस दर्द को आप अपने पेरेंट्स से भी नहीं बता सकते। अगर आप अपने पेरेंट्स से बता दो तो वो समझ नहीं पाएंगे आपकी इस तकलीफ़ को, आपके इस दर्द को। तो उस समय डिवाइन आपको देख रहे होते हैं। देखो गाइज़, अगर फैमिली में एक बच्चा बहुत शैतान है, एक बच्चा हमेशा मारपीट करता है, हमेशा उसको सताने में मज़ा आता है, हमेशा उसको दूसरों को तकलीफ़ देने में मज़े आता है दूसरे बच्चे को, और दूसरा बच्चा मासूम है, दूसरा बच्चा कुछ भी गलत नहीं करता और वो सहता रहता है। तो उस समय पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स उस बच्चे को सीधा करते हैं या उस बच्चे के चपथ लगाते हैं जो बच्चा शैतानी करता है, जो बच्चा दूसरे बच्चों को दुख दर्द देता है। तो यही जजमेंट होता है। लेकिन जिस समय डिवाइन मैस्कुलाइन आपको दुख दर्द देते हैं, पेन दे रहे होते हैं और आपका फ़ायदा उठा रहे होते हैं, लेकिन उस समय गवाह कौन होता है? डिवाइन। डिवाइन के बच्चे डीएम भी हो, डिवाइन के बच्चे आप भी हो। लेकिन जो बच्चा सेल्फ सेंटर्ड बनेगा, जो बच्चा दूसरों को दुख देगा, उसको डिवाइन सीधा करते ही हैं। उसको डिवाइन ये एहसास कराते ही हैं कि तुम कितने गलत हो, तुम क्या कर रहे हो। तो गाइज़, जिस समय डिवाइन फेमिनाइन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, अपने इनर वर्क करते हुए काफ़ी आगे चली जाती है और उसको अब पेन फील नहीं हो रहा था जो डीएम ने दिया है। अब वो उसके पेन में तड़प नहीं रही होती, उसको याद तो सब कुछ होता है, लेकिन वो थोड़ा उस चीज़ को क्रॉस कर जाती है, वो हील हो जाती है। तो उस समय डिवाइन फेमिनाइन को टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। टेलीपैथी के थ्रू वो सब समझ पाती है, वो अपने डीएम की एनर्जी को पढ़ पाती है, अपने विचारों से, अपनी थॉट से, अपने भाव से, और कभी कभी सपनों के थ्रू डिवाइन उसको बताते रहते हैं उसके डीएम की एनर्जी। तो गाइज़, इस समय आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को सारे पेन, सारा दर्द
और वो सारा अपमान का घूंट सहना पड़ रहा है, जिसके कारण उनके अंदर एक थॉट पैदा हुआ है। उन्होंने एक थॉट क्रिएट किया है कि मैंने अपने डीएफ के साथ गलत किया है। अगर मैंने अपने डीएफ को इंसाफ नहीं दिया, अपने डीएफ के साथ जस्टिस नहीं किया, तो मुझको इससे भी भारी पेन डिवाइन दे सकते हैं। इससे भी ज़्यादा मैं डार्क नाइट ऑफ द सोल में जा सकता हूँ। इससे भी ज़्यादा तांडव मेरे घर में हो सकता है, थर्ड पार्टी और कार्मिक्स में हो सकता है, क्योंकि इस समय जो थर्ड पार्टी है वो इनको बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं है। वो इनकी लाइफ में तब तक तांडव करती है जब तक ये सबक नहीं ले लेते। तो गाइज़, इस समय डिवाइन फेमिनाइन को ये सब फील हो रहा होगा, जो 5D में चली गई हैं, जो 5D से डील कर रही हैं, जो 5D में उनको टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। वो उनको सब पता चल रहा है कि उनके डीएम की क्या हालत डिवाइन ने कर रखी है। और गाइज़, ये सब करनी ज़रूरी भी है, क्योंकि देखो इनको वो गलतियाँ रियलाइज़ करवानी ज़रूरी भी है। तो इस समय आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को अपमान देने का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। इन्होंने आपको अपमानित किया, इन्होंने आपके साथ आपका फ़ायदा उठाया, सेल्फ सेंटर्ड बने, आपका दिल दुखाया, तो वो अपमान का घूंट अब इस समय इन्हें भी पीना पड़ रहा है। और डिवाइन ने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया, आपको समझ आ गई है कि मुझे किसके साथ कैसे डील करनी है और किस समय डीएम के साथ किस तरह से व्यवहार करना है।